आई एम इनविजिबल एपिसोड 34 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे चेन अपनी बहन के साथ जाता है मार्केट में और जो तरबूज के बीज थे भाई वो खरीद के आता है। सबसे पहले उसका जो कोर्टयार्ड है भाई उसके अंदर थोड़ा सा खेती वेती करता है, मतलब उस पर अच्छे से चपाट चला के भाई पूरा अच्छा सा माहौल कर देता है। उसके बाद ना बीज वगैरह भी अच्छे से डाल देता है और उसके बाद जो फर्टिलाइजर है भाई वो भी अच्छे से पूरे यहाँ पे छिड़क देता है और कहते हैं कि यस भाई फाइनली हो गया भाई। कुछ दिन बाद ना हल्का हल्का प्लांट आने लगेगा और कुछ महीने बाद यहाँ पे वाटरमेलन भी यानी तरबूज भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर हिल जाता है कि एक समय भाई ये मैं क्या करूं भाई, मैं यहाँ पे मैं खेती बाड़ी करने लगा। अरे भाई मुझे कल्टीवेटर बनना था भाई, लेकिन जितना मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ भाई उतना मैं कल्टीवेशन की दुनिया से यहाँ पे दूर जा रहा हूँ भाई। कोई बात नहीं कर लेता हूँ भाई, अपनी बहन के लिए यहाँ पे मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। उसके बाद से भाई यहाँ पे तभी ना इसकी बहन कहते रहे भैया भैया जरा देखिए, तो ये भी कहता भाई क्या देखूँ। तभी देखता भाई छोटा सा पौधा ना भाई यहाँ पर उग आ गया। जो देखा यहाँ पे हिल जाते क्या भाई बस उग आया भाई। फर्टिलाइजर में थोड़ा सा डाला उसमें डायरेक्टली भाई पौधा भी उगाया। अरे वाह यार कितनी कमाल की बात है। फर्टिलाइजर पकड़ता खुश है कि यहाँ भाई सच में यार बहुत ज़्यादा कमाल का भाई लिटरली एकदम अलग लेवल का फर्टिलाइजर है। और पहली बार सिस्टम ने भाई मुझे इतना कमाल का चीज़ दिया है। इससे पहले उसने मुर्गा दिया, मच्छी दिया, झाड़ू दिया, चाकू दिया भाई। कितना बेकार सामान था। जो ये सारे सामान वगैरह भी सुनते उनको भी दिल से बुरा लगता है, कह रहे यार आप जितना मुझे बेकार समझे उतना बेकार मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तभी सामने से शोली ने पूछते थे हाँ भैया तो मतलब इतना जल्दी ना भाई यहाँ से छोटा सा प्लांट आ गया तो कुछ देर बाद हमें पक्का तरबूज भी पूरा मिल जाएगा ना। सामने से ये मना करता हूँ, कहता नहीं इतना इतना जल्दी यहाँ पे खेती नहीं होती। हालांकि जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ही अच्छा, इतना जल्दी पौधा आया ये बड़ी बात है। तो भी समझो 15 से 16 दिन है ना अच्छे से भाई तरबूज निकल के बनने में लग जाएगा। तो उतने दिन तुम्हें यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनिए तो सैड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चैन चला जाता है कि हाँ भाई जाओ यार घर के अंदर आ जाओ भाई, अभी हमें खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, टाइम नहीं है भाई। और जाके कपड़े वगैरह भी मुझे चेंज करने हैं, तुम्हें जल्दी से आगे कर लो। यहाँ पे तो भाई मुँह लटका के बैठी कह रहे यार तरबूज 15-16 दिन यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तभी उसका ध्यान जाता फर्टिलाइजर पे, सोचते कि हाँ थोड़ा सा फर्टिलाइजर डालने पर भाई इतना हो गया, मैं काम करती हूँ और ढेर सारा डाल देती हूँ तो और फटाफट शायद हो भी जाएगा। और ऐसे कहती है फर्टिलाइजर उठाती है पूरे भाई खेत में ना यहाँ से वहाँ भाई पूरा का पूरा फैला देती है। तभी पीछे से चेन आवाज देते करे सुनो सुनो तुम क्या कर यार, मुझे कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है। तो ये भी डर जाती है और सब कुछ छुपा लेते, तो कहते नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पे जो शोलिन ने भाई जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बाद में डाला था भाई उसके जरिए जो भी तरबूज थे भाई बन जाते, मतलब अच्छे से भाई तैयार हो जाते, पक जाते बड़े बड़े साइज में। तो कहते क्या देखिए भैया अब तरबूज भाई अच्छे से तैयार हो चुके, क्या मैं खा सकती हूँ। यहाँ पे चेन देख के हिल जाते क्या भाई वाकई में जो तरबूज था भाई जैसे यहाँ पे शोलिन ने और भी फर्टिलाइजर डाले थे पूरा भाई अच्छे से ना बड़े बड़े साइज में तैयार हो चुका था। यहाँ पे चेन हिल जाता कि अरे बाप रे भाई मैं भाई जितना फर्टिलाइजर हो कमाल समझ रहा हूँ भाई उससे भी ज्यादा कमाल का नहीं कर रहा है। मैंने बस थोड़ा सा डाला था उसके बाद से भाई ना इतना जल्दी तैयार भी हो गया। अरे यार मुझे अब कुछ अजीब लगने लगा है। और तब यहाँ पे भाई चेन का ध्यान जाता है जो फर्टिलाइजर की बोरी थी भाई उस पर, जहां देखते यहाँ पे ढेर सारा फर्टिलाइजर यहाँ से गायब हो चुका है। सामने से पूछा सूर्य उनको कि एक समय भाई इसके अंदर ढेर सारे फर्टिलाइजर थे भाई, बाकी का यहाँ पे कहाँ से गायब हो गया। सामने से मुंह बनाते कहते क्या बाकी का, मुझे क्या मालूम शायद हवा आया होगा और उड़ा के ले चला गया होगा। यहाँ पे समझ आता कि अरे यार इसने बाकी का ढेर सारा फर्टिलाइजर डाल दिया जिस चक्कर में शायद ना फटाफट यहाँ पे उगाया भाई। ए मेरी बहन भाई तेरा क्या करूँ भाई, तुझे इतना वाटरमेलन पसंद है क्या? कोई बात नहीं तू जाके यहाँ पे अपना हाथ मुँह धो, यहाँ पे मैं तेरे लिए लाता हूँ तरबूज काट के। ये भी कहते ओके ठीक है। और तभी भाई हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कोई एक छोटा सा बच्चा इसका पीछा कर रहा था। वो पीछा करते करते ना यहाँ पे घर पे भी रहता है और घर का जो दरवाजा ना भाई हल्का सा खोल के ना भाई यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। यहाँ पे भाई चैन एक तरबूज भी लेता है उससे काटता भी है। उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है भाई, इतना फटाफट तरबूज आ गया तो शायद ना भाई ये खाने में उतना अच्छा नहीं होगा और हो सकता है खाने पे कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी कुछ आए। इसे शूलिन से कहते देखो शूलिन सबसे पहले इसे मैं खाऊंगा, मैं ट्राई मार के देखूँ कि हाँ भाई ये ठीक है या फिर नहीं, उसके बाद से तुम ट्राई मारना। लेकिन उससे पहले भाई शूलिन यहाँ पे तरबूज निकाल के भाई ऊपर देखे से खाई या 3-4 पीस खा के भी खत्म कर चुकी है। तो शूलिन से पूछते कि हाँ तो इसे खाने बाद क्या तुम्हें अजीब सी कुछ फीलिंग हो रही है, कुछ जलन, कुछ दर्द या फिर चक्कर वगैरह कुछ ऐसा आ रहा है क्या? सामने से कहते नहीं बल्कि बहुत मीठा भाई, जल्दी से आप भी खाइए भाई, मुझे भी खाने दीजिए। ये कहता अच्छा ठीक है ठीक नहीं, आराम से खाओ भाई आराम से खाओ, मैं चोरी करके भाई किसी को देने वाला नहीं हूँ भाई, सबका सब तुम्हारा भाई, आराम से खाओ। सामने से कहते नहीं आपका भरोसा नहीं है, कोई भी आदमी यहाँ पे आता ना आप उसे दे देते, जो आदमी है ना भाई दरवाजे के बाहर है भाई वो पक्का आप उसे भी दे देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज क्या भाई दरवाजे के बाहर भी कोई है भाई, जरा जाके चेक करूँ। दरवाजा खोलते तो भाई वही छोटा सा लड़का था भाई। इसे देखते कहते अरे यार ये तो वाकई में भाई यहाँ पे सच में कोई लड़का है। वहाँ पे उससे पूछते क्या हुआ लड़के भाई, क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या? वहाँ पे लड़का भाई वो लड़का भी कल्टीवेटर था
है। जैसे चैन को देखता है भाई उसको भी स्पीच में अजीब महसूस होता है और उसकी भी यहाँ पे फट के हाथ में जाती है भाई पूरी तरीके से ना, ऊपर एकदम ऐसा डरने लगता है। यहाँ पे चैन भी घबरा जाता है कि क्या हुआ भाई, ये डरने क्यों लगा भाई, क्या मैंने इसे डरा दिया क्या भाई। तब उसका दिमाग में कि हाँ यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद मेरे आसपास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑरा रहेगा जिससे देखते ही लोग यहाँ पे डर जाते हैं और मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट करने लगते हैं, मुझे सीनियर बोलने लगते। शायद ये लड़का भी यहाँ पे कल्टिवेटर होगा, इससे भी दिखा होगा और ये भी डरने लगा। अरे लॉन्ग जैसा इतना स्ट्रॉन्ग आदमी भाई, वो भी यहाँ तक कि मुझे सीनियर बोलता है, उसको भी यहाँ तक कि मेरे ऑरा से इतना डर लगता है। फिर तो भाई एक छोटा सा बच्चा भी ऑफकोर्स ये तो डरेगा ही। लेकिन एक समय भाई ये लड़का कुछ बोल क्यों नहीं रहा भाई, क्या मतलब ये गूंगा कि अरे यार बेचारा गूंगा भाई, मुझे बुरा लग रहा है इसके बारे में। तरबूज का एक पीस अपने हाथ में लिया था, उस लड़के को देता कहते कि लो बच्चा ये खा लो भाई, मैं तुम्हें घर पे नहीं बुलाऊंगा कि भाई मुझे नहीं मालूम तुम किसके बच्चे हो भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन ये लो भाई जाके भाई इसे खा लो और जाके अपनी फैमिली के पास लौट जाओ, वरना तुम्हारी फैमिली भाई सोचेंगे अभी मेरा बच्चा कहाँ पे गायब हो गया। इतना बोलने बाद ना यहाँ पे दरवाजा बंद कर देता है और जैसे दरवाजा बंद करता है यहाँ पे वो लड़का कहता है कि अरे बाप रे कितना डरावना था भाई, मेरा यहाँ पे मुँह निकल जाता। जो यहाँ पे ना चैन सुन लेता है वो हल्का सा दरवाजा खोलता कहता है कि अच्छा भाई तू बोल सकता है तू गोंगा नहीं है, मुँह तो यहाँ पे गोंगा लगा था, और वापस दरवाजा बंद कर देता है और बोलते बोलते अंदर जाता है कह रहे यार ये दुनिया में जो भी कल्टीवेटर्स है भाई सबके सब अजीब एक नंबर के पागल है भाई, क्या एक भी नॉर्मल कल्टीवेटर है नहीं भाई, सबके सब यहाँ पे अजीब हरकतें ही करते हैं। यहाँ पे लड़का भाई तरबूज लेके भाग जाता है भाई, पूरी जगह से यहाँ पे डरा हुआ क्या रे बाप रे ये बंदा भाई कितना स्ट्रॉन्ग कितना पावरफुल था भाई। वो अंदर से मुझे और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चीज़ों का महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा मुझे महसूस हो कि भाई एकदम मैं डर चुका था भाई, मेरे मुँह से एक वर्ड भी निकल नहीं पा रहा था। और ये लड़का रास्ते में पीछे कर रहा था ना भाई, जो उसको हमने देखा था भाई ये वही लड़का तो था। और शादी में भाई उसी समय से इसको लगा था हाँ ये बंदा अजीब है भाई, इस बंदे तो कुछ कमाल का पावर है भाई, इसलिए पीछा करते करते यहाँ पर आ गया था। यहाँ पे आने के बाद जो उसका घर और जो भी कोठियार में इसने महसूस किया उसके बाद से तो भाई यहाँ पे इसकी और भी फट चुकी थी भाई। तो भी शुक्र मनाते कि अभी सीनियर यहाँ पे ज़्यादा गुस्सा नहीं हुआ भाई और उन्होंने मुझ पर अटैक वगैरह नहीं किया, मुझे बस तरबूज दे के मुझे भगा दिया, अच्छी बात है। उसका दिन भागते भागते जाता है पेड़ के नीचे आराम से बैठता है, सोचता कि हाँ भाई उन्होंने मुझे तरबूज दिया तो दिया होगा भाई, चलो मैं खा लेता हूँ भाई, देखने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी लग रहा है। लेकिन तरबूज भाई नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था, वो था स्पेशल तरबूज। जैसे खाता ना भाई इसका यहाँ पे लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद से खुश करे वाह यार मेरा लेवल अप होगा खाली तरबूज खाने से। अरे बाप रे मुझे लगा भाई खाली नॉर्मल तरबूज होगा, लेकिन भाई तरबूज भाई कितना ज़्यादा स्पेशल निकला। जो सीनियर ने भाई मुझे सामने से मौका दिया शायद बच्चा समझ के लिए बच्चा खा ले भाई, मतलब भाई जितना मैंने उन्हें कमाल समझा था भाई ये तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कमाल के निकल गए। और अपने दादा के बारे में याद करते कि हाँ दादाजी यार ने जो सुना था भाई वाकई में इन आदमी गाने में सच है। और एक जो नया ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हुआ ना भाई ये पक्का उनसे भाई कुछ ना कुछ रिलेटेड है, इसलिए अपने दादा के बारे में सोचते हैं कि हाँ दादाजी भाई अगर हमें वाकई में इनसे मिलने जाना है तो हमें भाई ना परफेक्ट गिफ्ट यहाँ पे तैयार करना पड़े जो कि वाकई में इनके लायक होगा। अब इसका दादा कौन है भाई उसके साथ हमारी भी मुलाकात होगी 1-2 चैप्टर के बाद, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।